Hello guys, welcome to my channel A. Medical Knowledge. Here we are going to discuss about the microwave diathermy. We have already discussed the shortwave diathermy. Now we are going to discuss about the microwave diathermy. अब इसका जो है ना वो कंपैरिजन आता है कि कौन सी शॉर्ट वेव के साथ कौन सी बेटर है। ठीक है, आपको पता है कि माइक्रोवेव जो है वो हम अपने घर में भी यूज़ कर रहे थे हीटिंग पर्पसेस के लिए, कुकिंग पर्पसेस के लिए। अब हम वो डिस्कस करने के लगे हैं कि इन द फील्ड ऑफ फिज़िकल थेरेपी कि इसके क्या बेनिफिट्स है और ये किस तरह हमारे लिए जो है वो हार्मफुल इफ़ेक्ट भी लेके आ रही होती है, और किन सिचुएशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है जहाँ पे हमने इसको यूज़ नहीं करना। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि हमारे पास माइक्रोवेव आ जाती है। इफ़ आई हाईलाइट द प्रोपोर्शन, माइक्रोवेव जो है वो हमारे पास आ रही है। हम डिफ़ाइन करें यूज़ ऑफ माइक्रोवेव फॉर वेरियस थेरेप्यूटिक पर्पस। अब इसमें जो हमने वो सारा यही पढ़ना है कि हम इसको वेरियस थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, थेरेप्यूटिकली मतलब थेरेप्यूटिक इज़ समथिंग विच इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस, तो हम सारा इसको ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी हायर होती है और शॉर्ट वेव लेंथ होती है। अगर आप ये भी देखें तो ये भी मैंने एक की पॉइंट लिखा हुआ है एज़ कम्पेयर टू SWD। ठीक है, शॉर्ट वेव डायथर्मी से इसकी फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास ज़्यादा होती है और वेव लेंथ कम होती है। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमें जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 300 मेगाहर्ट्ज़, 300 गीगाहर्ट्ज़ और 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर इसकी जो वेवलेंथ है वो आ रही है। फ्रीक्वेंसी आगे देन ये कॉमनली जो हमारे यूज़ हो रहा था मेडिकल पर्पसेस में वो है 2546 मेगाहर्ट्ज़ और 915 मेगाहर्ट्ज़ और 433.92 मेगाहर्ट्ज़। वेवलेंथ देख लें आप 12.24 है, 32.79 है एंड 69 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होगी। आपने बस ये याद रखना है कि 300 से मेगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक इसकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन जो हम थेरेप्यूटिक पर्पस या मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ये जो है ये आप एक दफ़ा MCQs के लिए पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद ये आता है कि माइक्रोवेव जो डायथर्मी होती है ये जो होती है हमारे पास डायरेक्टली जो होती है वो पेनेट्रेट कर रही होती है हमारे टिश्यूज़ में, ब्लड में पेनेट्रेट करती है सम एक्सटेंट एंड स्ट्रॉन्गली ऑब्जर्व बाय वाटर एंड हाई वास्कुलर टिश्यू। तो ये ऑब्जर्व भी की हो रही होती है हमारे वास्कुलर टिश्यू में। अब इसकी टिश्यू में पेनेट्रेशन 3 सेंटीमीटर होता है, लेकिन देखिए अगर आप माइक्रोवेव किसी भी बॉडी के प्रोपोर्शन पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि जो 3 सेंटीमीटर तक वो इसके अंदर मूव कर रही होगी। ठीक है, अगर हम ये डिस्कस करें इसके अपरेटस की, इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो माइक्रोवेव का प्रोडक्शन में हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो आती है कि ये हमारे पास एक AC सोर्स होता है, जो आपने याद रखना है। AC यूज़ हो रहा होता है जिसके अंदर हमारे पास आ रही होती है AC जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, वोल्टेज 220 वोल्ट है। ठीक होगा, डायथर्मी का अपरेटस आ गया। अब ये जो होता है ये मैकेनिकली स्पेशल टाइप ऑफ थर्मोनिक वेल विद इसे मैग्नेट्रॉन कह रहे होते हैं। मैग्नेट्रॉन क्या है कि देखिए हम जो AC से है वो फ्रीक्वेंसी कितनी दे रहे हैं, 50 हर्ट्ज़ और वोल्टेज 220 वोल्ट। अब हम चाहते हैं कि हमें 50 हर्ट्ज़ तो नहीं चाहिए, हम तो ऊपर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि वी नीड 13 मेगाहर्ट्ज़ और 13 गीगाहर्ट्ज़। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द मैग्नेट्रॉन। मैग्नेट्रॉन इज समथिंग which is a special type of thermonic wave which is known as a magnetron। ठीक है, मैग्नेट्रॉन जो होता है ये प्रोड्यूस कर रहा था हाई फ्रीक्वेंसी, जो अभी बताया कि 50 है हमारे पास, पहले बना के दे रहा है भाई, हमें 50 नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए कितनी 300 से 300 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो इसकी वजह से हम ये यूज़ कर रहे हैं। ओके, इसका मैग्नेट्रॉन का भी आपको यूज़ पता लग गया। मैग्नेट्रॉन एक स्पेशल थर्मोनिक वेव होता है जो सेंट्रली उसके कैथोड होता है और एनोड सर्कुलर मेथड में होता है। अब यहाँ पे क्या होती है कि हाई फ्रीक्वेंसी करंट जा रहा है तो हमारे पास क्या होगा, कॉक्सियल केबल यूज़ हो रही होती है जो कैरी करिए हाई फ्रीक्वेंसी करंट मैग्नेट्रॉन से और एंटीना और एमिटर को दे रही है। ठीक होगा, ये बता दिया। एमिटर को हम डायरेक्टर और एप्लीकेटर भी कहते हैं। एंटीना और रिफ्लेक्टर को हमेशा एमिटर कहते हैं। MCQs में पूछ सकते हैं एंटीना एंड रिफ्लेक्टर इज ऑलवेज नोन एज आर डायरेक्टर और एप्लीकेटर। ठीक हो गया। अब अभी तक जो हमने बात की अगर हम इसे सिनेरियो में लेके जाएं तो एक AC है फॉर एग्जांपल, वो 50 हर्ट्ज़ की हमें दे रहा है, 220 वोल्ट उसमें आ रहे हैं और उसके अंदर एक मैग्नेट्रॉन बना है जो हमें हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके दे रहा है। देन देयर इज अ थर्मोनिक वेव होता है। मैग्नेट्रॉन इज समथिंग दैट इज स्पेशल डिवाइसेस व्हिच इज यूज्ड टू
convert it into high frequency, there is a cathode and there is an anode, there is a coaxial cable which carry the current magnetron, and there is an antenna and ammeter और एंटीना एंड रिफ्लेक्टर होता है। एंटीना जो होता है वो मेटल का रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है। अब एंटीना का काम क्या है? रिफ्लेक्टर जो है वो मेटल प्लेट है जो डायरेक्टली माइक्रोवेव इज़ वन ऑफ द मेटल रिफ्लेक्टर आ रही है। रिफ्लेक्टर जो होता है, ये रिफ्लेक्टर का काम क्या? रिफ्लेक्ट करना, माइक्रोवेव इन वन डायरेक्शन में रखना। एमीटर जो होता है वो वेरियस शेप का होता है। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम में अगर आप देखें तो सर्कुलर मिल रहा है और रेक्टेंगुलर मिल रहा है, ठीक है। सर्कुलर एमीटर जो होता है वो माइक्रोवेव प्रोड्यूस कर रहा होता है सर्कुलर फॉर्म में, देखें, ठीक है। और क्रॉस सेक्शन और पेरीफ्री की तरफ डेंसर है। जो हमारे पास पेरीफ्री आ रही है यहाँ पे सर्कुलर में डेंसर आ रहा है, जबकि जो रेक्टेंगुलर है वो सेंटर प्रोपोर्शन पर डेंसर होगा, ठीक है। यू प्रोड्यूस अ वेव विच इज ओवल एंड क्रॉस सेक्शन डेंसर एट द सेंटर ऑफ पेरीफ्री। वी हैव डिस्कस्ड ऑल द सिनेरियो और ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू माइक्रोवेव, ठीक है। अब इसकी बात आ जाती है डिस्टेंस की। डिस्टेंस की हम बात करें तो डिस्टेंस जो होता है एमीटर को 20 to 10 सेंटीमीटर होता है हमारी बॉडी से। यहाँ पे साइज़ ऑफ एमीटर पे डिपेंड कर रही थी, ट्रीटेड एरिया और पेशेंट की कंडीशन पे भी। अब आपने क्या कि कोई भी आपने माइक्रोवेव किसी भी पेशेंट को देनी है तो वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि एमीटर का साइज़ कितना है। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट के कौन सा लिम्ब आप ट्रीट कर रहे हो, क्या चीज़ आप ट्रीट कर रहे हो, कि साइज़ इसका डिपेंड कर रहा है। देन उसके बाद आप कंडीशन पेशेंट की देखा कि इसकी एज कितनी, क्या ये इतना बर्दाश्त कर सकता है करंट, इतनी वेव्स इसको बर्दाश्त होगी। अगर आपने स्मॉल एरिया ट्रीट करना है तो वो उसके लिए एमीटर क्लोज टू द स्किन रखें जो 2 to 5 सेंटीमीटर होता है, और अगर लार्ज एरिया यूज़ करना है तो 10 to 5 सेंटीमीटर होता है। अब हम जो है वो हम इसके पढ़ने लगे हैं थेरेप्यूटिक इफेक्ट कि थेरेप्यूटिकली ये कौन यूज़ किस तरह हो रहा होता है, फिजियोलॉजी एंड थेरेप्यूटिकली। फिजियोलॉजी थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ माइक्रोवेव डायथर्मी हैज़ द सेम एज शॉर्ट वेव थेरेपी। तो आप इसके डिफरेंस में ये भी लिख सकते हो कि फिजियोलॉजिकल और थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो है माइक्रोवेव के वो सेम है जैसे शॉर्ट वेव के। माइक्रोवेव यूजफुल फॉर मोर इन लोकल कंडीशन rather than if the generalized condition के लिए अच्छी इतनी नहीं कारआमद समझी जाती, जबकि लोकल कंडीशन एक स्पेसिफिक टारगेट कंडीशन के लिए ये ज़्यादा बेहतर समझी जाती है। Amount of heat production is more in muscle as compared to short diathermy. Heat production by microwave depend upon the watery content of tissue, ठीक है। Amount of heat production सेकेंड हेडिंग आपके पास आएगी। इसमें जो होती हैं जो हमारे पास मसल्स होते हैं एज कम्पेयर टू शॉर्ट वेव डायथर्मी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पे हीट प्रोडक्शन ज़्यादा है और ये डिपेंड उस पर भी कर रही होती है कि वहाँ पे कंटेंट ऑफ वाटरी कंटेंट का मतलब ब्लड फ्लो कितना है। देखिए जहाँ पे ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा तो वहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा सर्कुलेशन अच्छी होगी। डीप पेनिट्रेशन ऑफ माइक्रोवेव टिश्यू इज लेस रेंज ऑफ 3 मिलीमीटर टू 3 सेंटीमीटर। शॉर्ट वेव पेनिट्रेट कर रही होती है 6 सेंटीमीटर तक, ठीक होगा। आप देखें इसकी पेनिट्रेशन कम है 3 मिलीमीटर से 3 सेंटीमीटर, जबकि शॉर्ट वेव की 6 सेंटीमीटर। अगर हम चाहते हैं हम मसल्स तक तो हमारी ये माइक्रोवेव जा रही है, अगर हम चाहते हैं कि हम डीपर टिश्यू को दें तो ये नहीं जाएगी, हमें उसके लिए शॉर्ट वेव पे आना पड़ेगा क्योंकि वो 6 सेंटीमीटर तक जाती है। अदर थेरेप्यूटिक इफेक्ट जो शॉर्ट वेव के होते हैं वो सेम होते हैं, यूज़फुल होते हैं। कोई भी ट्रॉमा को इन्फ्लेमेशन हो गया, कोई भी हमारे पास ट्रॉमा के बाद क्या आती है, पेन आ रही होती है, इन्फ्लेमेशन आ रही होती है, इन्फ्लेमेशन होगी कहीं पे भी। ऑर्थोपेडिक्स मतलब रिलेटेड टू बोन्स कोई डिसऑर्डर है। एंथोस्नोपैथनी जो होती है ये डिजीज़ होती है जिसमें क्या होता है हमारे देखिए हमारी बोन के साथ हमारे टेंडन और लिगामेंट में प्रेजेंट है, वहाँ पे जहाँ पे टेंडन और लिगामेंट अटैच है वहाँ पे पेन होता है तो एंथ्रोसोपैथीज कह रहे होते हैं। या आर्थराइटिस ऑफ जॉइंट जो हो रहा होता है ये एक्यूट कंडीशन में होता है, ठीक है। It is useful in treatment of soft tissue and superficial joint because generally pauses to radiate one aspect of our body at a time. Soft tissue की पैथोलॉजी, superficial joint पैथोलॉजी उसमें होता है। माइक्रोवेव जो होती है डायथर्मी यूजफुल होती है ट्रीटमेंट ऑफ सुपरफेशियल टिश्यू एंड हाई फ्लूइड। देखिए इसमें हमने याद रखना है कि ये यूजफुल किस लिए, सुपरफेशियल टिश्यू एंड हाई फ्लूइड के लिए, ठीक है। अब डोज देखिए, एक्यूट कंडीशन है तो आप 5 से 10 मिनट के लिए दें, ठीक है। इतनी नहीं कि आपने पेशेंट की कंडीशन पे भी डिपेंड होता है ना कि कितना वो बर्दाश्त कर सकता है। एक्यूट सी है तो 5 से 10 मिनट, क्रॉनिक आ रही है आपके पास तो आप उसे क्या दें 15 से 30 मिनट। पेशेंट टाइप ऑफ एप्लीकेटर पे भी डिपेंड होता है, कंडीशन ऑफ अ पेशेंट और वही बात जो एप्लीकेटर है उस पर भी डिपेंड है। आपने इतनी उसको ये जो हमारे पास माइक्रोवेव है उतनी देनी है
कि आप अपने हाथ से जब फूंक मारे तो वो गरम गरम जितनी हवा फील हो ना डॉर्सम ऑफ आ हैंड पे आपके ब्लोइंग फ्रॉम माउथ एयर जितनी फील हो वो इनफ होती है, उतनी देनी है। पावर की बात करें तो 200 वाट होता है जो सो राइज द बॉडी टेम्परेचर थेरेप्यूटिक 4 to 45। जैसे ही आपने पावर आउटपुट देना है तो 200 वाट आना चाहिए और इससे हमारा टेम्परेचर होगा 40 to 45। देखिए हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है, हमारे पास 37 है। जब हमने ये वेव्स दी तो वो हमारे पास किधर गया, 40 to 45 सेल्सियस। ये डेली ऑन ऑल्टरनेट डे भी आप दे सकते हैं, ठीक है। अब हम जो है वो डिस्कस करने लगे हैं इसके डेंजर एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। किस सिचुएशन में इसको हम नहीं दे सकते, अगर बर्न हुआ हुआ है, ठीक है। माइक्रोवेव डायथर्मी की वजह से बर्न भी हो रहता है। अक्सर कहता है हम एक्सेस हीट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया क्यूट में 10 to 15 मिनट यानी क्रॉनिक में 15 to 30 आप लगा के भूल गए तो फिर वहाँ पे बर्न ही हो जाएगा, ठीक है। ये बर्न कोज कर रहा होता है सुपरफिशियल टिश्यू में। स्किन मस्ट बी केप्ट ड्राई एंड अवॉइड द बर्न। तो आप ड्राई रखो स्किन को और अवॉइड करो बर्न को। अब्जॉर्प्शन पावर ऑफ अ वेव, पेशेंट परसेप्शन ऑफ हीट इज ओनली गाइड द ट्रीटमेंट। पेशेंट मस्ट आस्क टू कंफर्टेबली वो, पेशेंट से पूछते भी रहें कि भाई आप कंफर्टेबली वार्म फील करें। देन उसके बाद आता है मेटल। मेटल अगर है हमारे पास मेटल इन अ टिश्यू है तो आपने क्या करना है कि उसको प्रिकॉशंस यूज़ करनी है, ठीक है। माइक्रो शुड नॉट बी अप्लाइड इन द केस ऑफ मेटल इन द टिश्यू बिकॉज डायथर्मिक करंट मे बी कॉन्सेंट्रेटेड इन द मेटल। इसके लिए ये नहीं कि आप यूज़ नहीं करोगे, उसकी कुछ प्रिकॉशंस होंगे। अगर मेटल है तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर पेस मेकर है, आगे जाके हम देखेंगे, या फिर आपने कोई मेटल की रिंग्स या रिंग्स पहनी है, ठीक है, मेटल ही हो गया ना, तो उसके इर्द गिर्द वो कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा आपका करंट। डेंजर ऑफ हेयरिंग एड एंड कार्डिक पेस मेकर। हेयरिंग एड लगाई हुई है तो उसमें भी मसला आएगा। और कार्डिक पेस मेकर तो आपको पता है कि जब नॉर्मल हार्ट रेट हो रहा होता है तो हम ऐसे SI नोड लगा रहे होते हैं जो हार्ट के रिदम्स को कंट्रोल करे। तो आप माइक्रोवेव दे रहे थे तो उसकी वजह से तो चेंज आएगा ना रिदम में। आइज़ को जो है वो ट्रीटमेंट करने के लिए पहले कोई भी ग्लव्स या कुछ भी आप आई को कवर कर लें, ठीक है। सर्कुलेटरी डिफेक्ट आ रहे होते हैं क्योंकि देखें जब भी हमारे पास क्या होती है कि जब भी इन्फ्लेमेशन होती है तो वेज़ोडाइलेशन होता है, ब्लड फ्लो हो रहा होता है। तो इसकी वजह से वो अगर वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में मूव कर जाए थ्रोम्बोसिस हो जाएगा और भी जो एम्बोलस की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये सर्कुलेशन डिफेक्ट भी लेकर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एब्डोमेन पे हम अवॉइड कर रहे होते हैं हेमरेज और फर्दर इंक्रीज करने में हम हेमरेज वगैरह में अवॉइड कर रहे होते हैं मेंस्ट्रुएशन में। देन उसके बाद प्रेगनेंसी आ जाती है। प्रेगनेंसी में भी एब्डोमेन या पेल्विस पे लगाते हुए हम अवॉइड कर रहे होते हैं। ट्यूमर है, पहले ही नॉर्मल ग्रोथ हुई है एरिया की तो आप टेम्परेचर देकर उस ग्रोथ को एक्सेलरेट कर रहे हो, उसको बढ़ा रहे हो, तो आप सर्कुलेशन में टेस्टिस होगा तो ट्यूमर जो है वो उसका स्प्रेड होना आपके भी चांसेस बढ़ जाते हैं। डीप एक्सरे और कॉबलर थेरेपी। अब डीप एक्सरे कॉबलर थेरेपी जो होती है ये फर्दर डैमेज लेके आ रही होती है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव, ठीक है। अब एक दफ़ा एक्सरे करवाया इट्स नॉट, अगर वो कोई भी कैंसर का पेशेंट है और डीप एक्सरे वे करवा रहा है तो बार बार उसका एक्सरे के साथ हो रहा है तो तब भी आप प्रिकॉशन यूज़ करें। पेशेंट इन अ पार्टिकुलर रिस्क जिसमें आ जाता है पर्टिकुलर रिस्क, ट्रीटमेंट शुड बी अवॉइडेड इन चिल्ड्रन जो मेंटली रिटार्डेड है, जिनका दिमाग काम नहीं कर रहा, पेशेंट अनकोऑपरेटिव है, एलिप्टिकल पेशेंट है, क्योंकि वो हमें इंटेंसिटी बता नहीं पाएंगे कि कितनी इंटेंसिटी है, तो उसके अंदर हम अवॉइड करते हैं। एज वी ऑलरेडी डिस्कस द शॉर्ट वेव डायथर्मी एंड ऑल्सो नाउ वी हैव डिस्कस द माइक्रोवेव डायथर्मी। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।